नमस्कार। 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में आज 5वें दिवस पर वैचारिक ज्योति प्रज्वलित करने का यह समय है। व्याख्यानमाला में ऑनलाइन, ऑफलाइन और उपस्थित सद्भावना प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यह व्याख्यानमाला सामाजिक निर्माण के उन मूलभूत तत्वों को समझने का एक सशक्त माध्यम है जो आज अनिवार्य और प्रासंगिक है। आज की व्याख्यानमाला में हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आकाशवाणी के पूर्व उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार माननीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के आयोजन की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व कुलगुरु संस्कृतविद माननीय डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी। व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम के आरंभ में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन और संस्थान के पितृपुरुष आदरणीय स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के प्रति आस्था का दीपक प्रज्वलित करने का आग्रह करते हैं। यह दीप प्रज्वलन उनके स्मृति को नमन का एक माध्यम है। जैसा कि परंपरा है, व्याख्यानमाला का आरंभ एक देशभक्ति गीत से होता है। अनुरोध है कि संस्थान की शिक्षिकाएं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें जो व्याख्यानमाला के उद्देश्य को सार्थक करता हो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हैया हो हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हैया हो हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो। हमारा सौभाग्य है कि आज के प्रमुख वक्ता हैं माननीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। प्रखर वक्ता, कवि और गज़लकार माननीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी 15 अगस्त, 26 जनवरी या प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों पर जिनकी आवाज़ हमने दूरदर्शन या आकाशवाणी पर कमेंट्री के रूप में कई बार अपने घरों में सुनी है। हिंदी साहित्य और प्रसारण में अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले श्री वाजपेयी जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक पद पर कुशलता से कार्य कर चुके हैं। आपको हिंदी अकादमी का बाल साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान और भारतेंदु सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कवि के रूप में 2013 में वेनेजुएला विश्व कविता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आप एकमात्र कवि थे। आपने उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, मॉस्को और पोलैंड जैसे कई देशों में कविता का पाठ किया है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व आज हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा कर आज की व्याख्यानमाला को सार्थक करें। नमस्कार, सभी का अभिनंदन। इस 22वीं सद्भावना व्याख्यानमाला में मुझे ये अवसर मिला। मैं बहुत आभारी हूँ संस्था से जुड़े सभी लोगों का। और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ हमारे कवियों के कुल के बहुत बड़े सम्मानीय पुरोधा माननीय आदरणीय शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति को नमन करता हूँ।
और जिनकी प्रेरणा से ये व्याख्यान माला आयोजित होती है, श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी, उनको भी नमन करता हूँ। और चूंकि मुझे तो आपने कवि के नाते बुलाया है, इसलिए सबसे पहले इनकी स्मृति में 2 पंक्तियां मैं जरूर निवेदित करूंगा, एक अपनी श्रद्धा के तौर पर कि जिंदगी भर जिंदगी का कारवां बनकर जिए, जिंदगी भर जिंदगी का कारवां बनकर जिए, और जब गए तो एक लंबी दास्तां बनकर। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी का। जो कुलपति थे वो ठीक थे, लेकिन एक संस्कृत के हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस व्याख्यानमाला में मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन बाद में जब वो उन्होंने विवरण भेजा ने तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। इतने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन फिर मुझे 3-4 नाम ऐसे मिले जो मेरे बहुत मित्र हैं, अजीज हैं, तो थोड़ा मेरा मनोबल थोड़ा ठीक हुआ। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा कि मैं बहुत सीधे साथ जो अपनी बात है आपसे भी अपने विचार साझा करूंगा। और तो मुझे आपने इस इतनी प्रतिष्ठित व्याख्यानमाला में आमंत्रित किया, मैं हृदय से फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आज का जो मेरा विषय है जो वो साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह कैसे निकलती है। सबसे पहले तो एक जैसे होता है डिस्क्लेमर मैं, क्योंकि ये समय बड़ा विचित्र है। आज का जो समय है, कहीं से कुछ भी आप देखते हैं कि कुछ फिर उसको जैसे होता है कि कुछ का कुछ अर्थ निकाल लिए जाते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ किसी दल से, किसी विचारधारा से, किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरे लिए सिर्फ भारत, भारत की संस्कृति और भारत के लोग सर्वोपरि हैं। तो बहरहाल अब इस विषय पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले साहित्य क्या करता है, साहित्य की भूमिका क्या है, उसको ही समझना सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है। और साहित्य, जाहिर है कि साहित्यकार की जो दुनिया है, साहित्यकार की जो सत्ता है, वो बिल्कुल अलग है। वो किसी भी सत्ता से अलग भी है और ऊपर भी है। और मुझे याद आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो मेरे कानपुर नगर के ही थे, स्वाधीनता सेनानी थे, बहुत बड़े कवि थे, क्रांतिकारी कवि थे। अब उनकी पंक्तियां मुझे याद आती, तो उससे फिर हमें पता लगेगा कि साहित्यकार की या कवि की गरिमा क्या होती है, उसका उसकी मर्यादा क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है। और वो पंक्तियां वो याद आती हैं कि लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा नर को, जी में आया आग लगा दूं इस अवनी को और अंबर को, फिर ये सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं नरपति का, जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृणित विकृति का। अब ये बचपन से मुझे पंक्तियां याद है, हो सकता है कहीं कोई उनमें हेर फेर हुआ हो। तो अब सवाल ये है कि कवि, ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा है, उसका गला दबाने के लिए वो बात कह रहा है। तो ये कवि का स्वाभिमान है, ये कवि की ताकत है, ये कवि की गरिमा है। तो ये साहित्य करता है। और साहित्य जो है वो हमें, बड़ी सीधी सी बात है, एक गारंटी देता है। ये गारंटी देने का युग चल रहा है हमारे समय में तो वो एक गारंटी देता है कि साहित्य एक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में एक अपनी भूमिका अदा करता है। साहित्य समाज को बेहतर बनाता है, देश को बेहतर बनाता है, सभ्यताओं को बेहतर बनाता है। और 1780 में जर्मन एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। और ये सच बात है कि अगर सच्ची कविता है और सच्चा कवि है, तो वो फिर मानवता के लिए है। तो एक तो ये बात होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी भी देश में है, किसी भी देश में हो, किसी भी समाज में हो, वो हमेशा गरिमा के, मानवीय गरिमा के लिए लिखता है, मानवीय अधिकारों, मानव अधिकारों के लिए लिखता है। जिनकी कोई आवाज नहीं है उनकी आवाज बनता है। और जहां कोई भी शोषण है, दमन है, अन्याय है, अत्याचार है, उसके लिए अपनी आवाज उठाता है, उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करता है, साहित्यिक हस्तक्षेप करता है। और ये हम बहुत जमाने से सब बहुत सैकड़ों हजारों उदाहरण दे सकते हैं। और क्या है कि एक व्यक्ति को भी एक साहित्य या कविता प्रभावित करती है, वो किसी रूप में हो, कहानी हो, नाटक हो, और किसी
यानी अब कविता की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति को भी वो प्रभावित करती है, तो किसी बहुत बड़े यानी किसी एक राजा को भी, सुल्तान को भी, उसको भी वो उसी तरह प्रभावित करती है, एक क्रूर व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। एक आम आदमी का उदाहरण तो ये है कि देखिए, एक फिल्मी गीत है, वो था एक व्यक्ति गांव का, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल कि कहाँ बिल्कुल उस सामान्य स्तर से बात करते हैं। एक वो गांव का व्यक्ति चला गया आत्महत्या करने, रेल की पटरी पे जाकर लेट गया। अब संयोग ये था कि कहीं कहीं पे गाना बज रहा था, बहुत जोर से बज रहा था, कोई ट्रांजिस्टर था, लाउड स्पीकर, जो भी रहा हो। और वो था कि गाड़ी का नाम मत कर बदनाम, पटरी पे रख के सर के कर इंतजार, और क्या है कि हिम्मत न हार, आ लौट आए, चलें घर को। और वो रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है अब ये जो बोल उसके पास पड़े, हिम्मत न हार और कर इंतजार और सुबह आ रही है, रात जा रही है, तो वो उसको उस पंक्तियों ने इतना प्रभावित किया, वो उठ गया। और फिर वो बैठा रहा, गाड़ी आई चली गई उसके सामने से ही, वो लौट आया, बाद में बहुत बड़ा व्यक्ति बना वो। और उसने फिर चिट्ठी लिखी, पता किया कि ये किसका गीत था। तो वो फिर उसने, उसको पता होता तो पता नहीं था, तो उसने वो गीतकार का नाम लिखा और लिखा सीधा सीधा हिंदी सिनेमा मुंबई, और वो चिट्ठी मिली जाकर के। और उन्होंने अपने फिर वो उन्होंने ही अपने साक्षात्कार में घटना बताई। तो ये तो बड़ी साधारण, तो मैंने उदाहरण दिया। उससे आगे चलें तो दिल्ली में, जिस दिल्ली में मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, जब नादिर शाह जैसा क्रूर, वो एक आतताई, और उसके किसी सैनिक से दिल्ली के में झगड़ा हुआ और सैनिक की पिटाई कर दी गई, तो उसने, नादिर शाह ने हुक्म दे दिया कि जो मिले जहां मिले उसको काट डालो। और 6 दिन तक कत्लेआम चलता रहा, कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई जो मिला उसको काट दिया गया, कत्लेआम किया गया, और नालियों में खून बहने लगा। तो जो उनका, जो नादिर शाह का शाही शायर था, रॉयल पोएट था, जिसकी नौकरी इस बात की थी, सैलरी इस बात की थी कि उनकी तारीफ करे, तो आखिरकार उसने वो नहीं रहा गया, कभी कभी होता है, तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने एक शेर लिखकर भेजा, यानी 2 पंक्तियां सिर्फ कविता की। और उसका आशय मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। उसने वही काम किया जिसके लिए उसको सैलरी मिलती थी। उसने कहा कि हे सुल्तान, तू तो बहुत ताकतवर है, और मुझे पता है कि जितना खून बहा है, जो जितने हजारों लोग काटे गए हैं, मारे गए हैं, उनसे तेरी तलवार की खून की प्यास नहीं बुझी होगी। तो ऐसा कर, इन सबको दोबारा जिंदा करके दोबारा कत्ल कर, ताकि तेरी तलवार की खून की प्यास बुझ जाए। अब नादिर शाह के पास ये तो नहीं था कि एक व्यक्ति को भी वो जिंदा कर सकता, तो उसको शर्मिंदगी लगी, उसने कत्लेआम रोका, एक शेर ने ये कत्लेआम रोका। तो नादिर शाह जैसे क्रूर व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं मन बदला। तो यही साहित्य की ताकत है कि वो हमारी भावनाओं को स्पर्श करती है, हमारी संवेदनाओं को स्पर्श करती है, हमारे दिल को, हमारे हृदय को स्पर्श करती है, हमारी आत्मा को स्पर्श करता है साहित्य। और फिर वो एक भूमिका बनती है समाज को बदलने की। मैं यहाँ एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, इससे अच्छा उदाहरण शायद कोई हो नहीं सकता। और वो उदाहरण ये है कि देखिए, उज्जैन में आप लोग हैं, मैं भी उज्जैन आया हूँ, कुंभ का आंखों देखा हाल कमेंट्री सुनाने के लिए आया। तो नासिक में जब गया कुंभ में कमेंट्री करने के लिए, तो आप सोचिए, वहाँ एक चीज ने मुझे बहुत थोड़ा चौंकाया कि वहाँ ऐसा कहीं नहीं है, जहाँ जहाँ भी कुंभ होता है तो एक ही जगह पर होता है, वो अलग है, घाट वाट अलग बने रहते हो, तो ठीक बात है। लेकिन नासिक का जो कुंभ, वो 2 अलग अलग जगह पर होता है, एक नासिक मेन कहलाता है और एक त्र्यंबकेश्वर में। तो जब मैंने वो सारा अध्ययन किया तो पता लगा कि 1748 ईस्वी में जो कुंभ पड़ा था, उसमें शैवों और वैष्णवों में भयानक संघर्ष हुआ, सैकड़ों लोग मार डाले गए, आपस के संघर्ष में मर गए। तो सिंधिया तत्कालीन जो शासक थे, उन्होंने कहा कि ये जो है, अगला अगला जब कुंभ पड़ेगा तो इनके घाट अलग कर दिए जाएं। तो एक त्र्यंबकेश्वर में शैव जाने लगे, और नासिक जो मुख्य है, मेन है, वहां पर वैष्णव जाने लगे। अब ये बात मैंने इसलिए कही कि देखिए, तुलसीदास जी, हमारे इतने महान कवि, उन्होंने रामचरितमानस में, यानी 16वीं शताब्दी में, ये बात कितने 500 साल पहले आपसे कह दी, आप पूरे रामचरितमानस में कितनी जगह पर आप देखते हैं कि कैसे उन्होंने, शिव जी तो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, राम कथा, और राम का गुणगान वो बार बार प्रशंसा करते हैं। और प्रभु राम जो है, शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नरमोही सपने नहीं भावा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ये संदर्भ आपको मिलेंगे। और वो स्वयं रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं।
तो अब ये कवि का एक देखिए, इसकी जिम्मेदारी सामाजिक परिवर्तन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अब सवाल है कि 1748 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई छापाखाना नहीं था, रामचरितमानस पहुंच नहीं सकी थी लोगों तक। लेकिन उसके बाद रामचरितमानस का जो करोड़ों लोगों तक वो पहुंची, उसका प्रभाव ये है, आज कहीं आपने कभी शैव और वैष्णव का किसी तरह का कोई संघर्ष देखा है? जबकि दूसरे में नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी बहुत सारे धर्म हैं जिनमें इस तरह के बंटवारे हुए हैं, और दोनों में दो जो बन बन जाते हैं समूह अलग अलग धाराओं के, उनमें कितना संघर्ष आज तक जारी है। उनमें देश भी शामिल है। आप इराक को ले लो, आप ईरान को ले लो, और देशों को ले लो, और धर्मों को ले लो। तो करोड़ों लोगों का जो है वो में ये एक तरह का कितना बड़ा ये बदलाव हुआ कि शैव और वैष्णव के बीच जो भी मतभेद थे, जो भी मनभेद थे, जो भी वो वैमनस्य था, जो भी तरह तरह की विचारधारा का अंतर जो भी था, वो सब समाप्त हो गया। ये कवि का एक दृष्टि थी। और आपने बहुत सारे उदाहरण वैसे ही देखे होंगे कि कैसे कवि बिहारी जी को, एक वो राजा है और वो राजा पर एक दोहा लिख के भेज देता है राजकवि को जो है, और बिहारी जी भेज देते हैं राजा को, और कोई यही बात कह देता तो शायद राजा उसका गला ही कटवा देते। लेकिन वो तो उनका सम्मान करते हैं, जब दोहा लिख के भेज देते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास ही काल, अली कली ही उसको बिलो आगे कौन हवाल। तो ये प्रभाव है एक राजा को भी, उसके विचार, उसका मन बदलने का। यही साहित्य करता है, कोई सा साहित्य हो। संस्कृत में हमारे बैठे हुए हैं विद्वान, अब अध्यक्षता कर रहे हैं, तो संस्कृत में देखिए साहित्य क्या कहता है, न न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भूम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। प्राणी नाम है, उसमें प्राणी है, जब हम प्राणी कहते हैं तो उसमें पशु पक्षी मनुष्य सब 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 समाहित हो जाते हैं। प्राणी नाम है उसमें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत। सर्वे, वहां कोई ये नहीं कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, फलाना भवन्तु सुखिनः, भारतीय भवन्तु सुखिनः, नहीं, सब 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 में सब आ जाते हैं। तो ये हमारा साहित्य करता है, साहित्य करता है। और वो लोक साहित्य तो भी यही करता है। लोक साहित्य में देखिए बिहार की एक लोक एक कविता है, और कविता बहुत लंबी है, लेकिन बहुत संक्षेप में बात करूं तो एक चिड़िया का एक दाना जो चोंच में है, वो उसकी उसमें फंस जाता है, चक्की के उसमें, जो जिससे चक्की चलाते हैं, तो उसमें फंस जाता है। तो वो बढ़ई पे जाती है कि इसको चीर के हमारा दाना निकाल दो। तो कहता है एक दाने के लिए हम काहे को उसको चीरेंगे? नहीं, बढ़ई नहीं मानता। उसकी शिकायत लेके सीधे राजा पे पहुंच जाती है। राजा कहते हैं कि भाई अब तुम दाना वाना छोड़ो, एक दाने के लिए क्या है, तुम बोरा ले, उसको बोरा खोल दो। अब उतना अनाज उसके सामने रखा जाता, नहीं मानते, वो नहीं मानते, नहीं नहीं, मुझे इसको अपना ही एक दाना चाहिए। फिर वो रानी पे जाती कि राजा को समझाओ कि दाना वाना मुझे, बोले नहीं नहीं। रानी ने भी कहा कि भाई चलो ये बोरा इतना तुम्हारे लिए है, तुम उससे ले लो। वो कहानी करते करते रानी भी जब नहीं मानती तो सांप के पास जाती है कि भाई इसको, रानी को काट लो। तो ये मेरी बात नहीं मान रही है, तो सांप भी नहीं काटता। वो सब इसी तरह बहाना बनाते जाते हैं, आग के पास जाते, लाठी के पास जाती है कि लाठी सांप को मारो, ये ऐसे बात नहीं मान रहा मेरी। अब लाठी भी मना करती है तो आग के पास जाती है, आग भी मना करती है, तो फिर वो समुद्र के पास जाती है कि आग को बुझा दो, समुद्र भी नहीं मानता, तो सूरज की तरफ चल देती है। तो सूरज जब देखता है कि अरे इसके पंख जल जाएंगे, तो कहता ठीक है चिंता मत करो, मैं समुद्र को सुखा देता हूँ। तो समुद्र फिर वापस कहता नहीं नहीं मैं फिर, तो वो एक क्रम उल्टा चलता है। अब इस देखिए, ये लोक कविता है, तो कितने इसमें रहस्य, एक तरह से एक संदेश से छुपे हुए हैं कि एक चिड़िया अपने श्रम का दाना चाहिए उसको, और उसको कोई लालच नहीं है बोरा होगा तो भर के दाना दिया गया, नहीं, उससे नहीं चाहिए। अपना श्रम जो उसका है, स्वाभिमान देखिए उसका, और उसका साहस देखिए, सीधे राजा पे जाती है, और उसकी जिद देखिए कि अपने उसके लिए अधिकार के लिए वो लड़ने के लिए। तो हमारे जितने भी जो ही लोक साहित्य में वो हम कहानियां सुनते हैं, लोक कथाएं सुनते हैं, लोक नाट्य हो जो, वो हमको कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे भीतर वो जीवन मूल्य जो है उनका संरक्षण होता है। वो हमें जीवन मूल्य, उस तरह के मूल्यों का संदेश मिलता है। और ये क्रम आप कहीं मतलब जो भी कभी, अब सीधे सीधे आइए देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ, स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं, और थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको। इसमें कोई एक तरह से आप हमें विचलन भी नहीं होगा कि जब महात्मा गांधी एक बहुत बड़े साम्राज्य को
झुका करके अफ्रीका में लाखों करोड़ों लोगों, अश्वेतों के जो जिनकी पशुओं जैसी जिंदगी थी, और उनका जीवन बदल करके जब उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करके, जब उनके लिए कानून बदल के, और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य, इतना शक्तिशाली साम्राज्य, उसको हिला करके, और जब वहां दक्षिण अफ्रीका में एक विजय प्राप्त करके अपनी जनशक्ति के आधार पर, तो जब लौट के आते हैं तो बहुत बहुत निराशाजनक स्थिति उस समय होती है। आप इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। आज तो हम व्हाट्सएप पे कुछ भी संदेशा सुन लेते हैं, तरह तरह की अजीबोगरीब सी बातें होने लगती हैं, लेकिन आप सोचिए कि उस समय क्या स्थिति देश की, राजे महाराजे थे, नवाब थे, सुल्तान थे, अंग्रेजों की तरफ से इंटेलेक्चुअल हमारे देश समाज के, वो अंग्रेजों के पक्षधर थे कि अंग्रेजों ने हमें डाक व्यवस्था दे दी, रेल दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। और एक जो तबका था वो इसलिए उनका समर्थक था, पक्ष में था, कि वो उन्होंने मुस्लिम जो है शासन, उससे मुक्ति दिला दी। अब ये जो जो बड़े बड़े ये तबका जो समाज को प्रभावित करते हैं, एक तरफ से ये तबका उधर खड़ा था, और दूसरी तरफ जो आम लोग थे, इतने गरीबी थी, इतना इतना शोषण किया था अंग्रेजों ने, और इतनी निरक्षर साक्षरता थी नहीं। तो इसलिए ऐसे परिवेश में कितना कठिन था जब महात्मा गांधी ने आजादी के लिए फिर से एक बार जब चंपारण वो गए और वहां कामयाब हुए, एक बार फिर से उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य को झुका लिया, और फिर जनशक्ति का आधार लेकर के फिर वो जाते हैं। फिर उन्होंने अहिंसा को एक जानबूझ करके एक एक तरह से उसको अपनाया और संघर्ष का तरीका बनाया। अब सवाल ये है कि उस समय क्या था, गांधी जी के साथ क्या था। तो कोई अखबार कितने पढ़े लिखे, उतने तो थे नहीं, जो उसकी शक्ति क्या थी, रेडियो था नहीं, टेलीविजन था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं। तो जो कवि थे, जो लोक कवि थे, उन्होंने ये सारा मोर्चा संभाला। ऐसे ऐसे आप देखिए उस समय के कोई भाषा लीजिए, कोई बोली, पूरे भारत में सब जो है उसमें आपको आह्वान मिलेगा कि हम, और वही भारत की नारी जो करवा चौथ मनाती है, जो पति के सुहाग के लिए इतना कुछ करती है, वो पति को कहती है कि देखो गांधी बाबा जो है वहां कर रहे हो, तुम घर पे बैठे रहो। और वो चाहती है कि वो वहां जाए, भले ही शहीद हो जाए। और अब गांधी जी जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला, लेकिन उनका जीवन भी तो साहित्य ने बदला। वो देखिए, जॉन रस्किन की जब वो किताब पढ़ते हैं तो सर्वोदय जैसी की अवधारणा उनके मन में आती है। जब वो टोल्स्टॉय को पढ़ते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज गिविंग यू, तो वो फिर उनको वहां से एक आस्था मिलती है। फिर थोरो को पढ़ते हैं तो वहां से वो एक सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक की अवधारणा लेते, और राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी वो उनको प्रभावित करती, सत्य के प्रति आग्रह होता है। तो जो जो जिन्होंने करोड़ों लोगों को बदला, वहां उनको भी साहित्य ने बदला। और फिर स्वाधीनता संग्राम में आप देखिए, एक कितने तरह के भारतेंदु हरिश्चंद्र को हमें याद कर लेना चाहिए कि वो कैसे, यानी कहमुकरी जैसी विधा के माध्यम से, जो हास्य एक तरह से व्यंग की विधा है, कि वो इस तरह की चीजें, वो ऐसे ऐसे हल्की फुल्की उसमें, लेकिन उस शोषण का, दमन का वो सारा जो है किस्सा उसमें ही वो बयान कर देते हैं। कि वो जिसमें वो कहते हैं अंग्रेजों को लेकर के कि वो, आप जानते हो कैमुकरी विधा में, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस 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 चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्योंकि सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो कैमुकरी जैसी विधा के माध्यम से, एक वो नाटक के माध्यम से, बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे, बहुत सारे इस तरह के छंद लिखे, पद लिखे, आवो सब मिले रोवो भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाए। और इसी तरह पूरा लंबी दास्तान चलती है कवियों की, कविताओं की, इसमें कहानियां जो हमारे इस तरह के थे। समझिए कि जो अ, रजवाड़े जो थे, अब वहां तो दोहरी गुलामी थी, राजा अंग्रेजों के गुलाम और राजा, तो वहां पर देखिए आप उनके लोग कवियों को देखिए तो राजा को धिक्कारते हैं कि तुम ये अंग्रेजों के साथ क्यों खड़े हो, आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ, गांधी जी के संग्राम में शामिल हो जाओ। और वो समय नहीं है, मैं आपको, बारहट थे वो राजस्थान के लोग कवि हैं, कि उनकी कितनी रचनाएं इस तरह की हैं। और तो लोक कवियों ने सारा भले पर्चे वो जब्त किया गया, जलाए गए, प्रेस जलाए गए, और क्या क्या नहीं हुआ। प्रेमचंद जी को देख लीजिए, अनमोल रतन जैसी कहानी, अफरोज वतन उनकी का जब्त हुआ। और कितना, एक बहुत लंबा, उस पर घंटों ही बोला जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे पर्चे निकाले गए, और जिस तरह से वो कविता जो है आम जन तक पहुंची, और उसने पूरा स्वाधीनता संग्राम को कैसे कैसे
एक तरह से आगे बढ़ाया। ये सामाजिक परिवर्तन का इससे बेहतर उदाहरण हमें और कहाँ मिलेगा। फिर ऐसी-ऐसी किताबें हैं, मतलब जो साहित्य ने कैसे बदला है लोगों को। आप देखिए गोदान। अच्छा हाँ, यहाँ चंपारण की जब हम बात करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि साहित्य तो इससे पहले ये बात कर चुका था। जो लाखों किसान जो इतना बरसों से दमन सह रहे थे, शोषण के शिकार थे, अन्याय अत्याचार के शिकार थे। बंगाल में दीनबंधु मित्र ने नाटक लिखा था नील दर्पण। और उस नील दर्पण का जो प्रभाव था, जो वहां विद्रोह हुआ था, वो वो प्रभाव पहुंचा बिहार तक। जिसे ऐसा है कि साहित्य जो है एक जनता को, आम लोगों को एक तरह से जागरूकता जगाता है, एक संवेदना जगाता है, एक भीतर भीतर कहीं एक हिम्मत जगाता है, एक साहस जगाता है। और वो कहीं न कहीं फिर वो एक विस्फोट उसका हमें देखने को मिलता है, उसका एक सार्थक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और इसमें नील दर्पण, खाली नील दर्पण नहीं था, और भी रचनाएँ आई, और भी लोकगीत तरह-तरह के आए। मुझे चंपारण जब शताब्दी समारोह हुआ तो जाने का अवसर मिला था और उस तरह के अध्ययन करने का भी अवसर मिला था। तो ये साहित्य हमेशा आगे चलता है, प्रतिरोध की आवाज़ उठाता है, उसके माध्यम से अभियान चलते हैं, साहित्य के माध्यम से आंदोलन चलते हैं। और वो किसी तरह का हो, कहीं भी हो और किसी रूप में हो, वो हमें आपको जगह-जगह हर देश में, हर समाज में साहित्य आगे बढ़ के चलता है। कुछ और उदाहरण देखना, ताज़ा उदाहरण देना चाहें तो देखिए, हमने जो ये थर्ड जेंडर जिसको हम कहते हैं, जिसको हमने अब किन्नर नाम दे दिया है, ये आज उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कानून बदले, सरकारें उस पर काम कर रही हैं। और अब उनके लिए ताकि वो सम्मान का जीवन जी सके। एक विकलांगता की वजह से उनको हम धिक्कारते हैं, उनके प्रति कितनी उपेक्षा वाली दृष्टि हमारी होती है। और आप समझ पाते हैं इन बातों को। लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सबसे पहले आते हैं उपन्यासकार। तीसरी ताली जैसा उपन्यास, नाला सोपारा जैसा उपन्यास। अभी एक नाटक आया लल्लन मिस, तो वो नाटक, उसका मंचन भी जगह हुआ। तो हमारी जो दृष्टि है वो बदल जाती है। साहित्य है हमें मनुष्य को बदलता है, समाज को बदलता है, हमारी संवेदनाओं को जगाता है। और साहित्य को विस्तार देने का काम, प्रचार करने का काम, वो रेडियो हो या वो टेलीविजन हो या सिनेमा हो, ये तो माध्यम बन जाते हैं इसको, साहित्य को प्रसारित करने के। अब आप सोचिए, एक उदाहरण देखिएगा। एक फिल्म थी हिमालय की गोद में, डाकू पर आधारित फिल्म थी। अब वो जब फिल्म खत्म होती है तो शायद, और डाकू उसमें मारा जाता है, तो शायद पूरा सभागार की आंखों में आंसू होते हैं प्रायः। क्यों? एक डाकू के मरने पर आंसू किस लिए? क्योंकि साहित्य ने उस डाकू के अंदर जो मानवता थी उसको उभारा। किन परिस्थितियों में डाकू बना। और वो कहता है, एक डॉक्टर जो है, जो एक चरित्र है उसमें, कि अगर आप जैसे लोग होते तो मैं डाकू नहीं बनता। तो ये साहित्य का काम है कि जिनको हम तिरस्कृत करते हैं, जिनको हम बहिष्कृत करते हैं। और फिर आप आ जाइए, हमारी जो जाति व्यवस्था है, आज पूरा दलित विमर्श इस देश में, हमारे साहित्य में एक पूरा का पूरा एक दलित विमर्श, एक अलग एक अध्याय बन गया है। कितने उपन्यास, कितनी कविताएं। और कहीं न कहीं उस दलित साहित्य ने एक चेतना जगाई है, एक संवेदना जगाई है। हम नहीं महसूस कर सकते थे जब तक अपनी दुनिया में हम हैं, तो एक दलित का जीवन कैसा होता है। अभी ताज़ा-ताज़ा एक शोध छात्र है, और वो कोई जाना-माना कवि नहीं है, वो कोई उस तरह से नियमित कोई न छपता है न वो, लेकिन उसने एक कविता उसकी, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो लाखों लोग उसको पढ़ चुके हैं। फिर उसको सुनाया भी गया, उसको रिकॉर्डिंग हुई तो उसको भी लाखों लोग सुन चुके हैं। तो ये जो है इस तरह से साहित्य कहीं न कहीं धीरे-धीरे हमारे हम सबको एक महसूस कराता है। जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया होता है, वहाँ हमारा ध्यान जाता है। फिर वो हमारी संवेदनाओं को कुरेदता है। कहीं न कहीं समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो उससे जब जुड़ते हैं और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो राजनीति में हैं, किसी और क्षेत्र में हैं, धीरे-धीरे एक वातावरण बनता है, धीरे-धीरे एक अभियान सा बन जाता है। और कहीं न कहीं फिर उसका प्रतिफलन जो होता है, वो शुभ हो जाता है। और वो कहीं अदालतें सामने आती हैं, कहीं सरकारें आती हैं। हम वो उदाहरण सैकड़ों दिए जा सकते हैं, उसके लिए समय नहीं, कि कैसे एक नाटक देख कर के एक देश में कानून बदला गया। कैसे बहुत सारे जो उपन्यासकार हैं, चाहे वो अंग्रेजी में को आप ले लें,
चाहे वो महारानी विक्टोरिया के ज़माने का किस्सा ले लें। ये साहित्य ने हमेशा आगे बढ़ के और उसकी वजह से कानूनों में परिवर्तन हुए, कानूनों को लचीला बनाया गया, कानूनों को थोड़ा यानी जो भेदभाव वाले कानून थे उनको बदला गया। हमारे देश में ही आप ले लो, एक नारी सशक्तिकरण का जो अभियान चला है, वही नारी जो पर्दे में रहती है, जिसको महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई में सड़कों पर ले आए। तो वो और उसके बाद फिर एक नया अध्याय शुरू हुआ, वो जो ड्राइंग रूम तक भी नहीं आ सकती थी नारी, वो आज हम देखते हैं समाज के हर क्षेत्र में आई, तो ऐसे नहीं हुआ। उसके लिए कितना साहित्य रचा गया है और कितने लोगों ने आगे बढ़ के इस पर वो जो है तरह-तरह की उसमें कविताएँ हों, कहानियाँ हों और किसी को बख्शा नहीं गया है। भगवान राम जो सीता का परित्याग करते हैं, उस पर भी कवियों ने खूब आक्रोश व्यक्त किया है, तरह-तरह से चीज़ों को जहाँ-जहाँ भी कहीं भेदभाव है, एक पुरुष का वर्चस्व तोड़ने का प्रयास, नारी का जो दमन है, शोषण है, उसको हटा उसके उसके विरुद्ध एक आवाज़ उठाने की जो बात है, तरह-तरह की नारी जीवन अब एक ज़माने में था जब कहा था मैथिली शरणगुप्त ने, नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी, या महादेवी जी ने कहा मैं नीर भरी दुःख की बदली, तो वो इसी तरह शुरुआत होती है। कहीं एक समय होता है जब वेदना उभारी जाती है, फिर वो उसमें और कोई होता है क्रांतिकारी स्वर लेकर के आता है, फिर उसमें कोई बदलाव की बातें होती हैं, धीरे-धीरे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और फिर वो उसकी सार्थकता समाज में नज़र आने लगती है। तो ये इस तरह की बातें हैं, बहुत सामाजिक परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे उदाहरण जो है दिए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें थी जिनको, लेकिन हाँ, ये है कि जो एक बार फिर से हम अपने, क्योंकि हमारे इस समय जो हम देख रहे हैं, इतनी हिंसा हो रही है, इतना झूठ फैलाया जा रहा है, इतनी घृणा फैलाई जा रही है, इतनी विकृति फैलाई जा रही है। आप लोग तो सद्भावना को केंद्र में रखते हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो आज क्या है कि साहित्य का एक नकारात्मक साहित्य है, वो जो है, जो हमारे सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़िम्मेदार है, तरह-तरह की जो रील आ गई हैं, जो भी उसमें बहुत फूहड़ता और बहुत विकृति, उसका प्रसार बहुत हो रहा है और पूरे जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको कहीं न कहीं वो भ्रष्ट कर रही, नष्ट भ्रष्ट कर रही है। हमारे जीवन मूल्य कहीं न कहीं बहुत उनका क्षरण हो रहा है। शहरों से बढ़ के जो हमारे जो वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की जो हम बात करते हैं, वहाँ छोटी-छोटी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो कहीं न कहीं उसका कारण यही कि हम साहित्य से कट गए हैं। हम अपने लोक साहित्य से, लोक जीवन से कट गए हैं। साहित्य जो हमें यही प्रेरणा देता था, जो हमारे मानव मूल्यों के प्रति हमें आगाह करता था, उस साहित्य से हम कट गए हैं। साहित्य कैसे नहीं कटेंगे? हिंदी की अगर हम बात करें, तो आज पब्लिक स्कूल है, वहाँ तो हिंदी बोलने पर सज़ा मिलती है, उसके भी मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे कैसे होगा? साहित्य कहाँ पहुँच रहा है? किताबें कितनी 60 करोड़ हिंदी पढ़ने लिखने वाले, समझने वाले तो 100 करोड़ होंगे पूरे देश में, लेकिन जो हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो 50 करोड़ होंगे। लेकिन उस 50 करोड़ में हमारी किताबें कितनी बिकती हैं? 300, आज की तारीख में 300, कभी वो भी नहीं बिकती हैं, कभी बाँटता फिरता है, जगह-जगह अपने से बाँटता है या कहानीकार कुछ हैं। अब ये देखिए, दुर्भाग्य की एक उपन्यास वर्दी वाला गुंडा, वो 12 लाख बिकता है, वो एक अलग कहानी। लेकिन साहित्य, जो अच्छा साहित्य है, सही साहित्य, वो नहीं पहुँच पा रहा है। जो साधन है कविता पहुँचाने के, उसमें चैनलों पे देखिए कविता तो कहीं 1000 चैनल, 900 चैनल हैं। कहीं आपने कोई साहित्यिक कार्यक्रम का को देखा है इसमें जो हैं भी कविता, जो वो बहुत उसमें तो कविता क्या है, तुकबंदी और फूहड़ता है। तो बहरहाल, तो ये एक दुर्भाग्य की स्थिति, हम सबको सचेत होना पड़ेगा। साहित्य को अपने जीवन में उसको पहुँचाना पड़ेगा बच्चों तक, किशोरों तक, युवाओं तक और आम लोगों तक, गाँव-गाँव तक, ताकि हमारे जीवन मूल्य बचे रहें। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम सब के साथ है, क्योंकि ये जो जितना ये साहित्य है, यही हमको ये उन जीवन मूल्यों के प्रति सचेत करता है। आज देखिए, अपराध पहले भी होते थे, लेकिन जितनी क्रूरता, जितनी भयावह अपराध हो रहे हैं, जितनी संवेदनहीनता हो रही, कोई रिश्ता नाता शायद तरह बचा नहीं है। और ऐसी-ऐसी हृदय विदारक कहानियाँ हमें रोज़ अखबारों में, चैनलों पे मिलती हैं। तो ये जो परिदृश्य है इस देश का, जो विश्व गुरु, या मैंने तो वेनेजुएला वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में गया था, तो प्रत्यक्ष देखा था दूसरे देश के जो लोग भारत के प्रति, वो कैसे ग्रेट कंट्री बोलते थे उसको जब परिचय होता था। तो पूरा भारत हमें हमारे जीवन मूल्यों के लिए, हमारे गौतम बुद्ध के लिए, हमारे महावीर स्वामी के लिए, हमारे नानक जी के लिए, हमारे गांधी जी के, वो जो जीवन मूल्य हमारे हैं, हमारे
वेदों में है, हमारे महान साहित्य में है, उन्हीं के प्रति पूरी दुनिया हमें सम्मान करती है और उन्हीं जीवन मूल्यों को अगर हम खो देंगे, तो फिर भारत विश्व गुरु वाली बात तो फिर बहुत अधूरी रह जाएगी। और वो तो छोड़िए, समाज में जितनी इस तरह जो हम देख रहे हैं, इतनी बेचैनी, इतनी हिंसा, इतनी घृणा, तो वो सब हमारे लिए बहुत घातक है। एक ऐसा समाज बने जहाँ न्यून अपराधों के लिए गुंजाइश नहीं हो, जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ पर कोई शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार नहीं हो, जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। तो वो उसके लिए फिर एक बार हमें साहित्य की तरफ लौटना पड़ेगा। अच्छे साहित्य के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करने पड़ेंगे और साहित्य को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि ये हम सब व्याख्यानमाला तो जैसे आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रयास है, बहुत बड़ा यज्ञ है और आपने इस यज्ञ में मुझे भी शामिल किया। तो आज हम सबको बहुत जागरूक और सचेत होने की जरूरत है कि हम अपने जीवन मूल्यों को बचाएं, अपने साहित्य को बचाएं, अच्छे साहित्य का प्रसार करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके विचारों ने हम सभी को यह महसूस करवाया है कि साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। आपके प्रेरक विचारों ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि सामाजिक परिवर्तन की राह में साहित्य का योगदान कितना महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक और परम सौभाग्य है कि हमारे बीच समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित हैं विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु, संस्कृत के परम विद्वान, मूर्धन्य साहित्यकार माननीय डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी। आपने अपनी गहन दृष्टि, प्रतिबद्धता और सृजनशीलता से न केवल साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से आयोजन को सार्थकता प्रदान करें। अगजानन पद्मार्कं गजाननम अहर्निशम अनेकदंतं भक्तानाम एकदंतमुपास्महे। कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से पद्मभूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाली 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला की इस वर्ष की श्रृंखला में आज के वक्तव्य के लिए हमारे बीच उपस्थित परम श्रेष्ठ विद्वान आचार्य श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी और इस सद्भावना व्याख्यानमाला के प्रति अनुरागी समस्त साहित्य प्रेमी रसिकजन सभी को सादर प्रणाम। आज के व्याख्यान में हमारे बीच देश के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार और श्रेष्ठ वक्ता माननीय श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उन्होंने साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह को जिस प्रकार प्रकाशित किया है, उनके उस अद्भुत वक्तव्य के प्रति भी अपना समादर व्यक्त करता हूं। उनके वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करना ऐसा ही है जैसे पूर्व से प्रकाशित किसी स्थान पर एक नए दीपक को जलाने का प्रयत्न किया जाए। तथापि उनके वक्तव्य से ही प्रेरित होकर कुछ चर्चा मैं यहाँ अवश्य प्रस्तुत करूँगा। आचार्य लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी ने अपने व्याख्यान को एक विराट फलक प्रदान किया, जिसमें उन्होंने लौकिक साहित्य से लेकर लोक साहित्य और वर्तमान साहित्य तक के विराट फलक का स्पर्श किया है। उन्होंने साहित्यकार के संसार की चर्चा से अपनी बात आरंभ की। वस्तुतः कवि का या साहित्यकार का संसार ऐसा संसार है
जो लौकिक होते हुए भी अलौकिक है। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इस काव्य संसार का प्रजापति संसार के प्रजापति से भिन्न है। वह साहित्यकार ऐसे लोक की रचना करता है जो उसकी इच्छानुसार परिवर्तित होता है। तो साहित्यकार की यह जो दुनिया है, यह हमारी लौकिक दुनिया से बहुत भिन्न है। और साहित्य की रचना के प्रयोजनों की चर्चा करते हुए यह कहा गया कि यह मानव को मानव बनाने की एक प्रक्रिया है। साहित्य क्या करता है? वस्तुतः मानव को यथार्थ या सच्चे अर्थों में मानव बनाने का कार्य करता है। विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। लेकिन फिर भी उस मानव में जो मानवीय गुण हैं, उन गुणों का संधान करना यह साहित्य का मूल प्रयोजन है। जब हम साहित्य के प्रयोजनों की चर्चा करते हैं तो आचार्यों ने उसके अनेक प्रयोजनों की बात की है, लेकिन उसका यदि कोई गूढ़ तत्व हम पाते हैं या उसको निष्कर्ष रूप में यदि हम कहना चाहें तो एक मुहावरे के रूप में अलंकार शास्त्रियों ने इस बात को कहा कि साहित्य का प्रयोजन रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत। यदि हम रामायण जैसे महाकाव्य को, आर्ष काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे सामने लक्ष्य या उद्देश्य यह स्थापित होता है कि हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। तो वस्तुतः मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण की ओर प्रेरित करना ही साहित्य का मूल उद्देश्य है। कविता या काव्य या साहित्य, इसकी जो सूक्ष्म मीमांसाएं हैं उनकी ओर जाने का यह समय नहीं है। लेकिन साहित्य जिसे हम दो भागों में मूलतः समझ सकते हैं, एक साहित्य जो हम सुनते या पढ़ते हैं वो श्रव्य साहित्य या श्रव्य काव्य जिसको परंपरा ने कहा है, या दूसरा जो दृश्य साहित्य या दृश्य काव्य, वह भी रूपक जिसको हमारी परंपरा कहती है। इन दो भागों में हम साहित्य की चर्चा ले रहे हैं और विद्वान वक्ता ने भी उन दोनों ही पक्षों का स्पर्श किया है। उन्होंने ये कहा कि यह साहित्य जो हमें चाहे श्रव्य रूप में मिले या दृश्य रूप में मिले, वह मनुष्य में एक नई आशा का संचार करता है। और यह भी साहित्य का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है, क्योंकि कविता व्यक्ति को प्रभावित करती है और समाज को भी प्रभावित करती है। समष्टि और व्यष्टि का यह जो पारंपरिक सिद्धांत है या जो पारंपरिक संप्रत्यय है, वह साहित्य में प्रतिफलित होता हुआ हमें दिखाई देता है। साहित्य की शक्ति की चर्चा भी वक्तव्य में बहुत सूक्ष्मता से हुई है और उसमें महात्मा गांधी जी के संदर्भों को भी बड़ी सुंदरता के साथ रेखांकित करते हुए यह उपस्थापित किया गया है कि जो कार्य शक्ति से नहीं किया जा सकता, जो कार्य तलवारों से नहीं किया जा सकता, वह लेखनी से संभव हो जाता है। और महात्मा गांधी जी के जीवन में भी जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के पीछे के साहित्य संसार को या साहित्य की शक्ति को भी इस महत्वपूर्ण वक्तव्य में रेखांकित किया गया है। विद्वान वक्ता ने एक बहुत सुंदर संदर्भ उपस्थापित किया जिसमें साहित्य के माध्यम से शिव और विष्णु के संदर्भ में महात्मा तुलसीदास जी के अपूर्व योगदान की उन्होंने चर्चा की। यहाँ यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हमारी परंपरा तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों को एक ही मानती रही है। वर्षों पूर्व यदि हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, जिसमें कि हम महाकवि कालिदास का कार्य, काल या उनकी स्थिति को स्वीकार करते हैं, यद्यपि महाकवि कालिदास के संदर्भ में एक विशाल विराट
समय के फलक की चर्चा है, जो ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी तक का लंबा समय लेती है, परंतु हम उज्जैनी के निवासी उन्हें विक्रमादित्य से जोड़ते हैं और विक्रम संवत से उनके काल का निर्धारण करते हैं। तो महाकवि कालिदास ने यह बात बहुत सुंदरता से कही कि एकैव मूर्ति ही विविधे त्रिधासा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वं विष्णोर्हरः तस्य हरिः कदाचित् वेदास्तयोः तावपि धातुराद्यौ। वह एक ही मूर्ति है जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों रूपों में अलग अलग दिखाई पड़ती है। कार्य भेद से यह मूर्ति भेद दिखाई पड़ता है। या जब देवगण स्तुति करते हैं तब वे कहते हैं कि आप पहले एक ही हैं और उसके बाद कार्य भेद से आप अलग अलग रूपों को धारण करते हैं। और उसके बाद जाकर 7वीं शताब्दी में महाकवि बाणभट्ट ने जब अपने कादंबरी नामक गद्य काव्य की रचना की तो वहाँ भी उन्होंने रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह कहकर इस त्रिमूर्ति की एकात्मकता की चर्चा की। तो साहित्य ने इनके अभेद को निरूपित किया, परंपरा से निरूपित किया, लेकिन कालांतर में किसी कारणवश जो एक समाज में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई, उसको गोस्वामी जी ने जिस प्रकार राम और शिव को परस्पर एक दूसरे का आराध्य बनाकर बहुत सुंदरता के साथ जन जन तक पहुंचाया, उसकी चर्चा आदरणीय वाजपेयी जी के वक्तव्य में हुई है। इसके साथ ही हम यह भी अवश्य जानते हैं कि जिस प्रकार शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की चर्चा हुई है, उसी प्रकार हरि और हर के भी एकात्मक स्वरूप की चर्चा हुई है। और यह जो समन्वय का कार्य है, यह साहित्य ने ही किया है। साहित्य जो समाज के लिए लिखा जाता है या समाज के लिए जो संदेश देता है, उसमें उसकी मूल भावना समाज के कल्याण की भावना है। समाज शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्याणाम समाजः अन्येषां समजः। हमारा कोश ये कहता है कि जो मनुष्यों का समूह है उसको हम समाज कहते हैं, और अन्य जो पशु इत्यादि के समूह होते हैं उसके लिए समझ शब्द का प्रयोग होता है। तो समाज से अर्थ ही है मनुष्यों का समुदाय। तो मनुष्यों के समुदाय के कल्याण की कामना करने वाला साहित्य वैदिक काल से उसी स्वर को प्रभावित कर रहा है, उसी स्वर को अपने आप में निरंतर जन जन तक पहुंचा रहा है, जिसकी भावना यह है कि हम लोग एक साथ चलें, हम लोगों के विचार एक जैसे हों। समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति। या जो यह कहा गया समगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो यह जो समन्वय की, साथ चलने की, सबके सामूहिक कल्याण की, व्यष्टि और समष्टि को एक करते हुए सबके कल्याण की भावना है, यह साहित्य का मूल आधार है और यही समाज के परिवर्तन की राह को प्रशस्त करता है। सम्मान्य वक्ता ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने आज के वर्तमान संदर्भों को लेकर यह रेखांकित किया कि वर्तमान का जो साहित्य है, चाहे वह श्रव्य साहित्य है या वह दृश्य साहित्य है, उसमें कुछ इस प्रकार की विरूपताएं उत्पन्न हो रही हैं जो समाज को किसी दूसरी दिशा की ओर ले जाने का कार्य भी कर रही हैं। और आज हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि उस प्रकार के जो विकार हैं, उन विकारों से बचते हुए हम अपने पारंपरिक स्वरूप में साहित्य के उसी कल्याणकारी रूप की कामना करें। साहित्य को बदलने में यह जो प्रक्रिया है, यह जो चिंतन की प्रक्रिया है, इसका आधार सबको स्वीकार करना होगा। अन्यथा यह जो विकार की या विकृति की प्रक्रिया है, यह आगे बढ़कर और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। वस्तुतः
हमारे आज के सम्मानीय वक्ता ने गांधी जी को केंद्र में लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। वस्तुतः यह जो व्याख्यान माला है, इसके पीछे भी कहीं न कहीं कोई गांधीवादी विचार इसके बीज में, इसके मूल में हमारे सामने है। तो यह विचार करना होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने आचरण से अपने संदेशों को किस प्रकार समाज के बीच पहुंचाया। हमारी पारंपरिक जो विधा है वह विद्या की या साहित्य की 4 स्थितियों की ओर चर्चा करती है। वह विद्या के भेद या विद्या के जो आधार हैं वे अधीति, बोध, आचरण और प्रचार इस रूप में विख्यात है। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति किसी ज्ञान का, किसी विद्या का अध्ययन करता है। अध्ययन करना पहला चरण है, लेकिन उसका अगला चरण बोध है। अध्ययन किया लेकिन बोध नहीं हुआ तो वह अध्ययन सार्थक नहीं है। अध्ययन के बाद बोध अर्थात ज्ञान उसकी दूसरी सीढ़ी है। जैसा अध्ययन किया, जैसा बोध हुआ, वैसा ही आचरण करना, ये उसकी तीसरी सीढ़ी है। अधीति, बोध और आचरण। और उसके बाद आचरण के बाद का जो चरण है वह आता है प्रचार। अर्थात आपको ऐसा करना चाहिए, समाज को ऐसा करना चाहिए। समाज को दिशा देने का जो साहित्य का उद्देश्य है वह प्रचार वाली स्थिति के चरण में आता है। लेकिन उसके पहले 3 चरण महत्वपूर्ण हैं। यदि अधीति, बोध और आचरण नहीं है तो ऐसा प्रचार या ऐसा साहित्य या ऐसा उपदेश उतना सार्थक नहीं हो पाता और कभी कभी तो वह निरर्थक होता हुआ भी देखा जाता है। तो अपनी विचार की श्रृंखला को बहुत विस्तार देते हुए विद्वान वक्ता ने इन सारे गंभीर विषयों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और यह भी उन्होंने रेखांकित किया है कि आज की स्थिति में हमें साहित्य के संदर्भ में पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिससे कि समाज की जो दिशाएं हैं, समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसका पुनर्निर्धारण किया जा सके। और उसके लिए समापन करते हुए उन्होंने जीवन मूल्यों की चर्चा की। जीवन मूल्यों की चर्चा के लिए और बहुत अधिक विस्तृत समय उन्हें अपेक्षित था, लेकिन उन्होंने समय की मर्यादा में अपनी बात को समाप्त किया। उसके थोड़े से परिशिष्ट के रूप में यह बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जिन जीवन मूल्यों की चर्चा हम भारतीय संदर्भों में करते हैं वे जीवन मूल्य क्या हैं। वस्तुतः जीवन मूल्यों को एक विराट फलक में देखा जा सकता है, लेकिन यदि हम उन्हें मूल बिंदुओं के रूप में देखें तो हम भारतीय परंपरा के चतुर्वर्ग के रूप में वह मूल प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य के प्रयोजन को, काव्य के प्रयोजन को परिभाषित करते हुए आचार्यों ने यह कहा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखात अल्पधियामपि काव्यादेव यतः तस्मात् तत्स्वरूपम निरूप्यते। काव्य क्या करता है? अल्पधि अर्थात जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो शास्त्रों के गहन चिंतन की ओर स्वयं को प्रवृत्त करने में समर्थ नहीं है, ऐसे सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं वे भी साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, दृश्य काव्यों के माध्यम से चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति करते हैं। और यह हमारा चतुर्वर्ग, जिसमें त्रिवर्ग की भी बात होती है, यदि उसमें धर्म, अर्थ और काम को लेते हैं तो त्रिवर्ग की चर्चा होती है, और मोक्ष को उसमें समाविष्ट कर लिया जाए तो चतुर्वर्ग की चर्चा होती है। मैं बहुत संक्षेप में इन चारों की ओर साहित्य का क्या दृष्टिकोण है इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन्हीं को पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुर्वर्ग कहा जाता है और इसकी उपलब्धि ही साहित्य का प्रयोजन है। अब धर्म अपने आप में बहुत व्यापक विषय है, उसकी ओर यहाँ जाने का समय नहीं है। तब फिर संक्षेप में हम धर्म को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एक बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है जिसमें यह कहा गया है कि धर्म के सर्वस्व को मैं कहता हूँ सुनो। यह व्यास का वचन है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। मैं तुमसे धर्म के सर्वस्व को कहता हूँ, उसे तुम सुनो और धारण करो। वह धर्म का सर्वस्व क्या है? आधे श्लोक में उस बात को कह दिया गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए जो कुछ व्यवहार प्रतिकूल प्रतीत होता है उसे दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। साहित्य यही तो संदेश दे रहा है। आपको जो कार्य अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उसे संसार के प्रति यदि नहीं किया जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। यही धर्म का सर्वस्व है। इसके बाद अर्थ को लेकर के चर्चा होती है, तो अर्थ को बहुत विस्तृत अर्थों में लिया जा सकता है, और अर्थ के साथ, या जिसको हम बहुत स्वाभाविक रूप से धन की चर्चा के रूप में लेते हैं, तो वहाँ ये कहा गया कि अनेक प्रकार की पवित्रताएं जीवन में होती हैं, लेकिन धन की जो पवित्रता है या धनार्जन की जो पवित्रता है वह सबसे बड़ी पवित्रता है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। क्योंकि जितने प्रकार की शुचिताएं हैं उसमें योर्थे शुचि स शुचि न मृदवारी शुचि शुचि, अनेक प्रकार से स्वयं को स्नान इत्यादि से शुद्ध करने से कोई पवित्रता जो आती है वह उस पवित्रता के सामने कुछ भी नहीं है जो अर्थ की पवित्रता को स्थान दिया गया है। यदि श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से, पवित्र आचरण के माध्यम से अर्थार्जन किया जाता है तो संसार में वह श्रेष्ठ अर्थ है। और समाज में यदि प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मेरा जो अर्थ है उसकी प्राप्ति में कोई अनुचित मार्ग का स्पर्श नहीं होगा, तो फिर यह संसार, यह समाज एक ऐसे सुंदर स्वरूप को धारण करेगा जो एक आदर्श स्थिति होगी। इसके साथ जो तीसरा पुरुषार्थ काम है वह भी बहुत विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा करता है, किंतु यहाँ पर हमें भगवत गीता का वह वचन स्मरण होता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, धर्माविरुद्धो कामेषु धर्माविरुद्धः कामः। मैं धर्म विरोधी जो नहीं है, धर्म अविरुद्ध काम है, धर्माविरुद्धः कामः, अर्थात कामनाएं हों, लेकिन कामनाएं यदि अधर्म पर आश्रित न हों तो वे ही कामनाएं श्रेष्ठ हैं। और इसके बाद जो परम पुरुषार्थ की चर्चा होती है वह तो मोक्ष की चर्चा होती है, और मोक्ष का जो मूल है वह भी धर्मानुकूल आचरण ही है। उसी से अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो जिन मानवीय मूल्यों की चर्चा की गई है या जिन मानवीय मूल्यों के अर्जन की हमें आवश्यकता है, या साहित्य समाज को मानवीय मूल्यों के अर्जन के लिए प्रेरित कर सकता है, उस बदलती हुई राह का हमें आज फिर से अनुसंधान करना होगा। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के जो महानुभावों के अनुभवों के आधार पर दिए गए वक्तव्य हैं वे उस मार्ग को प्रशस्त करेंगे। मुझे इस भारतीय ज्ञानपीठ के परिवार ने इस ज्ञान यज्ञ में अपनी एक समिधा अर्पित करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आयोजकों को अपना धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हृदय से धन्यवाद। आपके प्रेरक विचारों ने एक नई ज्योति हम सभी में जागृत की है। आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री वाजपेयी जी ने अपने गहन और प्रेरक विचारों से हमें लाभान्वित किया। दोनों महानुभावों के प्रति संस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को नमन करता हूँ। कर्मयोगी श्रद्धेय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सद्भावना के इस विचार यज्ञ का शंखनाद किया था, और आप सभी प्रबुद्ध जनों का अभिवादन करता हूँ। सद्भावना और समरसता को समर्पित है एक कविता निश्चल भाव। रचनाकार हैं कवित्री साहित्यकार डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो पुणे विश्वविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। निश्चल भाव। मेरे अंदर एक सूरज है जिसकी सुनहरी धूप
देर तक मंदिर पर ठहरकर मस्जिद पर पसर जाती है। शाम ढले, मस्जिद के दरों दीवारों को छूती हुई, मंदिर के शिखर को चूमती हुई अनंत में विलीन हो जाती है। मेरे अंदर एक सूरज है, मेरे अंदर एक चांद है, जिसकी रुपहली चांदनी में मंदिर और मस्जिद दोनों श्वेत धवल हो जाते हैं। मेरे अंदर एक चांद है, मेरे अंदर एक बादल है जो गंगा से जल लेता है, काशी पर बरसकर मंदिर का अभिषेक करता है और अजमेर पहुंचकर दरगाह को तरबतर कर देता है। मेरे अंदर एक बादल है, मेरे अंदर हवा का एक झोंका है। कभी वो आंधी से भिड़ता, कभी तूफानों से लड़ता है, कभी मंदिर से लिपटता, तो कभी मस्जिद पर बाअदब झुकता है और उड़ जाता है। मेरे अंदर हवा का एक झोंका है, मेरे अंदर एक धरती है। मंदिर को गोदी में लेकर मस्जिद की कोली भरती है, कभी उसे प्यार से दुलारती, कभी थपकाती है। मेरे अंदर एक धरती है, मेरे अंदर एक आकाश है, विस्तृत और विशाल। मंदिर के घंटों की गूंजें मस्जिद से उठती आजानें समा जाती हैं उसमें जाकर, करती उसका विस्तार है। मेरे अंदर एक आकाश है। ये सूरज, ये चांद, ये बादल, ये हवा, ये धरती, ये आकाश, अच्छा हुआ ये मनुष्य नहीं हुए, वरना इनका भी कोई नाम होता, कोई जाति होती, कोई धर्म होता, और प्रकृति को भी हर वर्ष करना पड़ती किसी भारतीय ज्ञानपीठ में एक सद्भावना व्याख्यानमाला, वरना प्रकृति को भी हर वर्ष करना पड़ती किसी भारतीय ज्ञानपीठ में एक सद्भावना व्याख्यानमाला। धन्यवाद। सद्भावना पूर्ण व्याख्यानों का क्रम निरंतर जारी है। व्याख्यानमाला में कल छठे दिवस पर हमारे मुख्य वक्ता होंगे माननीय न्यायमूर्ति श्री T.P. शर्मा, पूर्व प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़। उनका व्याख्यान का विषय होगा न्यायिक सक्रियता व निर्णयों का समाज पर प्रभाव। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय। आप सभी का धन्यवाद एवं कल के आयोजन में पधारने के लिए पुनः अनुरोध।